औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, इस वक्त मैं दिल्ली की दरगाह शाह मर्दा को लेकर आपसे मुखातिब हूँ। दरगाह शाह मर्दा जोरबाग दिल्ली को लेकर एक तथाकथित एक्सीडेंटल जनाब ने जो शाह मर्दा को लेकर झूठा व गलत वीडियो कौम के सामने अपना वीडियो पैगाम पेश किया है। मैं चाहता हूँ कि दरगाह शाह मर्दा का मसला कौम के सामने सही तरीके से पेश हो। दिल्ली की दरगाह शाह मर्दा की जो छोटी करबला है, उसकी दीवार श्री जगमोहन जो वहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्हीं ने दिल्ली की दरगाह शाह मर्दा छोटी करबला की दीवार गिराई। और दीवार गिराने के बाद में जब वहाँ अंजुमन हैदरी ने और मोमिनीन दिल्ली ने ज़बरदस्त तरीके से एहतजाज किया, तो वहाँ के ऊपर ज़बरदस्त तरीके से शियों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी जी लखनऊ से सांसद थे, लखनऊ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। जब ये इत्तला जुल्फ़िकार अहमद चमन साहब और अंजुमन हैदरी के दूसरे जिम्मेदारान ने मुझको दी, तो अटल जी का चंद दिन के बाद में लखनऊ दौरा था। मैंने उनसे एक डेलीगेशन की शक्ल में लखनऊ एयरपोर्ट, अमौसी एयरपोर्ट पर मुलाकात की और उनको पूरे मामले से रूशनास कराया। उन्होंने हॉटलाइन के ऊपर श्री जगमोहन से बात की और बात करने के बाद उन्होंने ये बात कही कि मैं अपना चुनाव देखूँ कि तुम्हारा चुनाव देखूँ। ये मामला इलेक्शन का था। उन्होंने हम लोगों से पूछा कि आप क्या चाहते हैं, तो हमने कहा कि हम छोटी करबला की दीवार उठाना चाहते हैं, छोटी करबला की दीवार उठ जाए। तो दिल्ली एनडीएमसी के चेयरमैन मिस्टर मिश्रा थे, उन्होंने फ़ौरन ऑर्डर किया, रातों रात दिल्ली की दरगाह शाह मर्दा छोटी करबला की दीवार उठाई गई। और जो रेफ्यूजीज़ रहते हैं, जितना शियों पर लाठीचार्ज हुआ था उससे ज़्यादा उनको पर लाठीचार्ज हुआ है। ये एक्सीडेंटल जनाब के पास, बेचारे के पास इल्म नहीं है। हमारे लखनऊ में एक एक्सीडेंटल जनाब पैदा हो गए हैं जो जगह जगह पे एक्सीडेंट कर रहे हैं, जबकि वो मामा उनके सर के ऊपर एक्सीडेंट की वजह से आया था। वो कोई इल्मी लिबास पहन लेने से कोई आलिम नहीं होता है। जैसे कोई सफ़ेद कोट पहन लेने से डॉक्टर नहीं हो जाता है, काला कोट पहन लेने से वकील नहीं हो जाता है, वैसे ही कोई अमामा बाकबा रख लेने से आलिम नहीं हो जाता है। बल्कि कौमी मामलात को समझिए और समझने के बाद में उसके मसाइल को हल करने की कोशिश कीजिए। दिल्ली की जो दरगाह शाह मर्दा है, तो कितनी जहमतों के बाद आज़ाद कराया गया है, लेकिन कुछ ख़ानदानी बेईमान ऐसे हैं कि जो चाहते हैं दोबारा उसके ऊपर उस पर कब्जा करके, तो यहाँ तक कि उन्होंने अंदर घुस कर वहाँ के ऊपर जो बोर्ड लगे थे उनको तोड़ डाला, वहाँ पोस्टर फाड़ डाले। कुछ पुराने बेईमानों जो लखनऊ में भी हैं और दिल्ली और धौलरी से भी ताल्लुक़ रखते हैं, और उनको खरीद कर और फिर उसका गलत प्रोपेगेंडा जो है तो शुरू किए हैं कि साहब बेईमानी हो रही है और वहाँ पर गड़बड़ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। एक लखनऊ के बहुत बड़े बेईमान हैं जिन्होंने वहाँ ज़बरदस्ती एक अंजुमन हैदरी डुप्लीकेट बनाई है। डुप्लीकेट एक्सीडेंटल जनाब की ज़ेर क़यादत, जिन्होंने लाखों नहीं करोड़ों का गबन किया है। खाली करोड़ों का गबन नहीं किया है, बल्कि हमारे सामने ये प्रूफ हैं। इन्हीं ने और इनके जो साथी हैं, जो इनके यारेगार हैं, ये ऐसे ही यारों को पालते हैं। एक लखनऊ में भी मुर्तद को इन्हीं ने पाला था, वो मुर्तद इन्हीं का पाला हुआ था। दिल्ली में भी एक को पाले हुए हैं ये। तो उन्होंने एक कंपनी बनाई है सागा सिटी के नाम से। ये प्राइवेट लिमिटेड फर्म है सागा सिटी, जिसके अंदर ये पार्टनर हैं। ये एक्सीडेंटल जनाब का नाम है, जो एक्सीडेंटल जनाब हैं ये उनका नाम है, और ये उनके यारेगार का नाम है। दोनों इसके डायरेक्टर हैं
दोनों इसके डायरेक्टर हैं, आप देख सकते हैं। और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी मैं आपको बता दूं, ताकि इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है 306422। कंपनी डिटेल्स है इसकी, यह रजिस्ट्रेशन नंबर देख सकते हैं इसका। ये दिल्ली की दरगाह शाह मर्दा से करोड़ों करोड़ रुपए का गबन करके एक नकली अंजुमन हैदरी बनाकर उसको पर काबिज किया और पूरे अपने फ़ोटो लगवा दिए। इमाम वाले में करबलाओं की तस्वीरें होती हैं, नजफ़ व काज़मैन की तस्वीर होगी, महाराजा किराम की तस्वीर होगी, मगर सिर्फ हर जगह के ऊपर मैं, आना, हम, इसके अलावा ये किसी को देखना नहीं चाहते हैं। जो बुज़ुर्ग उलमा हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, हर एक के साथ इन्होंने तौहीन की। जो असल अंजुमन हैदरी है, ये उसकी डिटेल है। ये दिल्ली वक्फ बोर्ड से ये अंजुमन हैदरी रजिस्टर्ड हुई है। वक्फ बोर्ड से एक तरफ यूपी में वक्फ बोर्ड की लड़ाई लड़ रहे हैं मुर्तद के ख़िलाफ़, और दिल्ली में वक्फ बोर्ड को नहीं मान रहे हैं। श्री केजरीवाल जी मुख्यमंत्री ने जो कमेटी बनवाई है, और ये उनके जो वक्फ मिनिस्टर हैं अमानतुल्लाह खां चेयरमैन वक्फ बोर्ड दिल्ली के, ये इनके दस्तखत से ये कमेटी बनी है। ये सारे मेंबरान के नाम हैं, आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये सारे मेंबरान के नाम हैं और ये दिल्ली के सब जिम्मेदार हजरात हैं। मैं एक बात और बताता चलूँ कि मोमिनीन साखनी, ज़िला बुलंदशहर के मोमिनीन और मोमिनीन दिल्ली को मैं सलाम करता हूँ कि आपने हर मौके के ऊपर अज़ादारी इमाम हुसैन हो, दरगाह शाह मर्दा हो, या कोई भी मामला हो, आपने अपना सीना आगे रखा है और आप सीना सिपर हो के सामने आए हैं। मगर जब ये ऐसे बेईमान और लुटेरे लोग हैं कि इन्होंने जो 2 नंबर की कमेटी बनाई नकली अंजुमन हैदरी, उसमें भी साखनी वालों को उससे किनारे कर दिया और उनकी मीटिंग में उनको नहीं बुलाते हैं। कहते हैं ये बदमाश लोग हैं, इनको मीटिंग में नहीं बुलाएंगे। यहाँ लखनऊ का भी एक खानदानी झूठा और बेईमान जो है वो भी वहाँ साथ दे रहा है। और वो जो है वो ये वही है कि जब यहाँ लखनऊ में इलेक्शन होने वाला था तो इसने लखास एक पुरानी कुंजी खरीद के दिखा दिया था कि हमने छोटी करबला की कुंजी हम ले आए, जबकि वहाँ कोई दरवाजा ही नहीं है, ये कुंजी ले आया था वहाँ से। तो इतना बड़ा झूठा, इतना बड़ा बेईमान, मैं तो समझता हूँ कि तारीख शियत और तारीख लखनऊ में नहीं पैदा हुआ होगा कि जो इतना बड़ा झूठा है। और जो ये कहा गया कि लखास की इतवार की बाजार से एक जंगालूद कुंजी दिखा दी, हम मियाँ अपनी ज़बान तो सही कीजिए। आपकी सियादत पर तो लोग शक कर रहे हैं। आलम यह आ गया है, वो कुंजी रिटर्न तौर पर, लिखित तौर पर NDMC के चेयरमैन मिस्टर मिश्रा ने जनाब जाफ़र अब्बास सफ़वी साहब जो अंजुमन हैदरी के सेक्रेटरी थे, उनके हवाले की है। वो कुंजी हमने नहीं दी है, वो NDMC के चेयरमैन ने दी है। कम से कम वीडियो बयान देने से पहले 10 बार सोच लिया करिए। अल्लाह ने जहन दिया है सोचने के लिए, ज़बान दी है बोलने के लिए। बेचारे न जहन से सोच पाते हैं, न ज़बान से बोल पाते हैं, इसलिए कि जो इनके मुशीर ख़ास हैं सब जाहिल अजहल, उन्होंने इनको भी अजहल बना दिया एक्सीडेंटल जनाब को। सब बेचारे भूल गए हैं और लड़ो मरो कटो में लगे रहते हैं। जो ये कहा जा रहा है कि करोड़ों करोड़ रुपए का गबन है और एक ख़ानदानी झूठा बेईमान मक्कार है, तो ख़ानदानी झूठा, ख़ानदानी मक्कार, ख़ानदानी बेईमान तुम हो।
लखनऊ वालों से पूछो, गुफरामाब के इमाम बाड़े में लाखों रुपए लेके कब्रें दी जा रही हैं। जिस गरीब की जेब में पैसा नहीं होता है वो गरीब गुफरामाब में दफन नहीं हो पाता है। गुंचा मेहंदिया के जिम्मेदारों से पूछो कि रजा भाई की मैयत क्यों नहीं दफन होने पाई वहाँ। उनकी बीवी की दफन है, वो अजबाग की करबला में दफन है। सिर्फ 1 लाख रुपए की कमी थी, उनकी बच्चियों के पास 1 लाख रुपया नहीं था, इसलिए मैयत नहीं दफन होने दी। चलें पूरी दुनिया की अदादारी को बात करने के लिए लखनऊ में हुसैनाबाद में सतखंडे से काले झंडे उतरवा दिए गए, वहाँ तो झंडे लगवा ना पाए। चलें दिल्ली की दरगाह शाह मर्दा को लेने के लिए। मैं 9 तारीख को ऐलान करता हूँ, मैं यासूब अब्बास 9 तारीख को सुबह से लेकर रात तक मैं दिल्ली में क़याम करूँगा। इतना बड़ा झूठा, इतना बड़ा बेईमान, इतना बड़ा मक्कार मैं नहीं समझता कि लखनऊ में कोई पैदा हुआ होगा कि जो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहा है। और अल्लाह ने कुरान में झूठों पर लानत की है, झूठों के ऊपर अल्लाह की लानत। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे बुग़्ज़ में, जो इनके कलेजे में हमारी ख़ानदानी अदावत है ना, ख़ुद तो ख़ानदानी है नहीं, ख़ुद तो दामाद हैं, पता नहीं कहाँ से थे आए, ख़ानदान इज्तिहाद में शादी हो गई। और ये मेरे बुग़्ज़ में जो अंधे हो गए हैं। 11 और 12 सितंबर को वहाँ शाह मर्दा में हम लोग आएंगे। जिसको गोली मारना हो हमारे सीने हाजिर हैं, वहाँ तशरीफ ले आए। बहुत इत्मीनान से गोलियाँ हमें मार सकते हैं। वो ये जो सिंपैथी हासिल की जाती है कि हमें गोली मारने की धमकी दी गई है, ये झूठे बयानात, गोली मारने की धमकी दी गई है। क्या नरसे की गोली मारने की धमकी दी गई है? हमारे पास तो कोई धमकी नहीं आती गोली मारने की, बल्कि हम मोमिनीन के बीच में जाते हैं तो मोमिनीन पे अल्हम्दुलिल्लाह हार और फूल से इस्तकबाल करते हैं। हमें तो मोमिनीन ने एक भी बार गोली मारने को नहीं कहा। और ये तो कहा गया कि मुझे गोली मारने की धमकी दी गई है, तो ये बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है। और अगर जिसने धमकी दी है तो वो मोबाइल रिकॉर्डिंग ऑन की जाए और रिकॉर्डिंग को आम किया जाए कौम के सामने, और उस शख्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इसमें लखनऊ का एक बहुत बड़ा बेईमान की जिसने यहाँ बकिंगम पैलेस बनवाया है अपना, वहाँ की तर्ज के ऊपर, लंदन के महल के तर्ज के ऊपर बनवाया है, और सब चोरी का पैसा है, हराम का पैसा है और शियों की लूट का पैसा है जो उसने जमा करके। और ये हराम खोर जो है वो पैसे ले लेके 30 से 40 लाख नौकरियां दूसरों को दे रहा है। तो इतना बड़ा बेईमान और हराम खोर कि जिसकी, और ये वहां भी पहचान हुआ है, दिल्ली में भी, मुंबई में भी ढोलता फिरता है। वहां भी इसने बहुत कोशिश की कि कहीं बैठ के अपनी मजलिस की तस्वीरें खिंचवा ले, लेकिन वहां भी उसको मजलिस पहुंचने की किसी ने इजाजत नहीं दी। ये तो कहा जा रहा है कि बर्मिंघम पैलेस बना लिया है, करोड़ों रुपए जमा करके। वो जो लाखों रुपए और करोड़ों रुपए का गबन है दिल्ली की दरगाह शाह मर्दा, छोटी करबला और नर्सरी का, हमें भी मालूम है वो पैसा कहाँ जा रहा है। शब को जो नूर दिखाई देता है एक्सीडेंटल जनाब को, उसका जो महल बनवाया है, तो जो उस महल में करोड़ रुपया लग रहा है, कम से कम चके कौम के सामने हैं जो उसको चके दी गई। ये चके कहाँ से आई? लाखों रुपए की चके। क्या ये सहम इमाम है या सहम सादात है कि सदका है कि फितरा है कि खुम्स है कि ज़कात है? ये कहाँ से पैसा आया है, किसने दिया है, चंदे का है? लिहाजा कोई अगर से घर बनवा रहा है तो हसद है, कोई अपना मकान बनवा रहा है तो जलन है। तो ये भूबल के ऊपर लौट रहे हैं बेचारे और आग लगी हुई है। बहुत अच्छी तरीके से ये दिल्ली वाले और सारे मोमिनीन सुन लें, क्योंकि अब इनका घोटाला चलने नहीं दिया जाएगा, अब इनका गबन चलने नहीं दिया जाएगा। फ़क़त वस्सलाम।